तो पहला प्रश्न क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए कार्तीय तल होता क्या है, कार्तीय तल क्या होता है, जो हम देखिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है ना, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है और आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, एक्स अक्ष है, इसको एक्स एच कहते हैं, और आपका ये जो है ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है, आपका ये वाई अक्ष है, ये वाई एच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन क्या है, एक्स एच है, और ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है, वाई एच है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे आप, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल रेखा आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा आपका एक्स एच, एक्स अक्ष आपका आंसर, ठीक है। और आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा आपका वाई अक्ष होता है, क्या होता है, वाई एच, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इसको वर्टिकल लाइन भी बोला जाता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। पहला सवाल हमारा हल हो चुका है, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, इसका जो आंसर है क्या, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए क्षैतिज रेखा को एक्स एच कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई एच कहा जाता है। और आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं, कौन कौन सी दो रेखाएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो रेखाओं की बात कर रहा है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात कर रहा है। तो ये देखिए आपका वाई अक्ष हो गया, आपका ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये देखिए आपका क्या, वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये वाला क्या है, ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। ये हमने ड्रा कर लिया इतना, और फिर क्या आपको बताना क्या है, प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, तो ये दो रेखाओं को हमने खींच लिया। तो देखिए पहले तल को क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश, दूसरे तल को कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरे तल को कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश, और चौथे तल को कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रत्येक भाग का नाम बताइए, तो प्रत्येक भाग का नाम आंसर हो जाएगा क्या, आंसर में लिखना आप प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। और फिर देखिए तीसरा सवाल है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, और इस बिंदु को क्या कहेंगे यही पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का क्या निर्देशांक होता है मेरे प्यारे भाइयों, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा तो उसका क्या होगा, 0,0। और आपको यहाँ पे आंसर क्या देना, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो उस बिंदु का नाम है क्या, ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेदित करती हैं उसको कहा जाता है मूल बिंदु। ये देखिए हो गया तीसरा भी सवाल। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है कि आकृति 3.14 में, यहाँ पर देखिए आकृति है, आकृति 3.14, ठीक है। देखकर निम्नलिखित को लिखिए, निम्नलिखित को लिखिए। देखिए पहला क्या है, बी के निर्देशांक, तो बी बिंदु आपका यहाँ पे है, बी बिंदु आपका यहाँ पर है, तो इस बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, भुज और कोट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर है, तो आपका ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का देखिए इधर वाला भाग आपका पॉजिटिव एक्स एच होता है, इधर का क्या पॉजिटिव एक्स एच होता है, और मूल बिंदु से इधर बाई तरफ क्या होता है, नेगेटिव एक्स एच होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पर देखिए 5 पे मिल रहा है, यहाँ से लंब पड़ा है यहाँ पे, तो ये -5 है, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -5 कामा, और वाई अक्ष पर देखिए, यहाँ से वाई अक्ष पे देखिए कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, और ये वाला अक्ष क्या है, वाई का ये पॉजिटिव अक्ष होता है, पॉजिटिव वाई अक्ष होता है, यानी धनात्मक वाई अक्ष होता है, और नीचे वाला क्या होता है, मूल बिंदु से नीचे ये आपका नेगेटिव वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव 2 पे मिल रहा है, तो -5 कामा 2, यानी बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 और 2, ठीक है। ये बी बिंदु का निर्देशांक रहेगा। और सी के निर्देशांक,
और सी के निर्देशांक देखिए, सी बिंदु कहाँ पे है, सी आपका देखिए आपका यहाँ पर ये है ना, सी बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका क्या 5 हो जाएगा। पहले हम एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी लिखते हैं, ठीक है, 5 ये भुज भी है, ठीक है, इसको भुज भी कहते हैं। तो 5 कामा वाई, वाई एक्सिस पर देखिए कहाँ पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे देखिए आपका यहाँ पे मिल रहा है, ये भी आपका 5 माइनस, क्योंकि नीचे क्या है, मूल बिंदु से नीचे आने पर क्या माइनस अक्ष होता है, यानी निगेटिव वाई अक्ष है, तो आपका माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सी बिंदु का निर्देशांक 5 कामा माइनस 5, तो यहां से सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 है कि केवल 5 है, 5 कामा -5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है देखिए, निर्देशांक -3 है, यहाँ पे आपका -3 और -5 है, ठीक है, द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कह रहा है कि ये जो निर्देशांक है -3 -5 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है, यानी उस बिंदु का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए -3 है, 3 क्या है, -3 है, इसको भुज कहा जाता है। भुज किस पे चलता है, एक्स एक्सिस पर, और माइनस लगा है, तो माइनस वाला आपका देखिए इधर होता है एक्स वाला, तो -3 आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, -3 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और -5 यानी ये वाई का मान दिया है -5, यानी -5 क्या है, कोटि है, कोटि आपका वाई अक्ष पर ली गई दूरी होती है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है -5, तो यहाँ पर देखिए -5 है, यानी ऊपर के साइड जाएंगे तो प्लस में होता है, प्लस वाई अक्ष होता है, पॉजिटिव वाई अक्ष होता है, यानी नीचे के साइड होगा -5। तो देखिए आपका -5 कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए ये है आपका -5, यानी ये वाला बिंदु। तो एक्स अक्ष पर हमें ये बिंदु मिला, वाई अक्ष पर देखिए आपका हमें ये बिंदु मिला, क्या एक कोटि का मान है और ये भुज का मान है -3, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये -3 लिखा हुआ है। तो हमें क्या पहचानना है, निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पर देखिए -3 जो है यहाँ पे आ रहा है, और -5 आपका देखिए यहाँ पे जा रहा है, यानी ये वाला बिंदु है -3, -5। कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है, तो यहाँ पे लिख देना है ई बिंदु, ई ई बिंदु आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ई बिंदु, ठीक है। और फिर देखिए अगला सवाल है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब आपको बताना है कि 2, -4 से कौन सा बिंदु पहचाना जाएगा। तो 2 है, 2 यानी पहले क्या होता है, भुज होता है, बाद में कोट होता है। भुज किस पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। और देखिए प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस होगा तो मूल बिंदु से दाहिने ओर, अगर माइनस होगा तो वो बिंदु आपका मूल बिंदु से बाईं ओर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, क्या है, प्लस का 2 है, और आपका ये माइनस का 4 है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 ये वाला बिंदु मिला हमें, यहाँ इधर कहीं मिलेगा बिंदु हमें 2, और -4 यानी वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये भुज हो गया और आपका ये कोटि है, कोटि हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा, और माइनस है तो मूल बिंदु से नीचे मिलेगा। -4 देखिए आपका यहाँ पे है, यानी ये देखिए यहाँ से मिलता जुलता ये बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिल गया, दोनों देखिए एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, ये जी बिंदु पे मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी बिंदु। 2, -4 किसके निर्देशांक है, किसके निर्देशांक है भाई, जी बिंदु का निर्देशांक है। तो जी बिंदु यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका जी बिंदु, ठीक है। और फिर आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल है, डी का भुज, डी का भुज, डी बिंदु कहाँ पे है, डी बिंदु आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप डी बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए। ये देखिए एक्स एक्सिस पर 6 पॉइंट चला हुआ है, 6 पे मिला हुआ है यहाँ पे, है ना, हो जाएगा 6, वाई, वाई अक्ष पर देखिए कितना पॉइंट चला है, 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये 6 पे मिल रहा है, तो 6, 2 हमें क्या बताना है, डी का भुज, यानी बिंदु डी का देखिए भुज है आपका 6 और कोटि है 2, तो हमें क्या बताना है, भुज बताना है, तो भुज हो जाएगा आपका 6, डी बिंदु का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट हमें डी का भुज बताना है, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। और बिंदु यच की कोटि, तो सबसे पहले यच बिंदु कहाँ पे है उसको देखिए ढूंढिए, यच बिंदु कहाँ पे भाई, यच बिंदु आपका यहाँ पे छुपा हुआ है, यच बिंदु, इसका क्या बताना है, कोटि बताना है। कोटि किस पे चली गई दूरी होती है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है। तो यच बिंदु का कोट ऐसे देख के बता देंगे -3 है, यहाँ पे क्या लिखा है, -3 लिखा है, तो बिंदु यच की कोट हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है, -3, क्योंकि बिंदु यच आपका यहाँ पे है, और कोट क्या होता है, बिंदु हमें मिल गया यच यहाँ पे है, और कोट क्या होता है, कोट आपका वाई अक्ष पर चली गई दूरी, तो यहाँ से देखिए वाई अक्ष पे लंब डाला तो ये -3 पे काट रहा है, -3 पे मिल रहा है, तो आपका कोट हो जाएगा -3। अगर इसका निर्देशांक पूछता तो क्या हो जाता,
पहले एक्स एक्स पर चली गई दूरी लिखते हैं, तो आपका -5 में मिल रहा है ना ये, तो -5 होता और -3 होता एच बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोट आंसर क्या हो जाएगा -3, इसलिए इसका बिंदु एच की कोट हमने -3 और भुज कितना हो जाएगा, भुज आपका -5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु यल का निर्देशांक बताना है, तो यहाँ पर ढूंढिए पहले कि यल बिंदु है कहाँ पे। एल आपका यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे यल बिंदु का निर्देशांक बताना है, यल के निर्देशांक। तो यल बिंदु देखिए कहाँ पर स्थित है, यल बिंदु जो है आपका वाई अक्ष पर स्थित है। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो ये एक्स अक्ष पर तो कोई दूरी चल नहीं रहा है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 0 और वाई अक्ष पर कितनी दूरी पे है, तो मूल बिंदु से देखिए आपका ये 5 पे मिल रहा है, तो 0,5 हो जाएगा। यानी यल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। ठीक है, यल बिंदु का निर्देशांक। और यहाँ पर देखिए बिंदु यम का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बिंदु यम देखिए आपका यहाँ पे है, इस बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है, तो यम बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, और यम बिंदु कहाँ पे स्थित है, यक्स अक्ष पर स्थित है। ये बिंदु क्या है, अक्ष पर स्थित है और कितनी दूरी पर यक्स अक्ष पर है, मूल बिंदु से -3 की इकाई की दूरी पर है, तो -3 और देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी अक्ष पर अगर स्थित कोई बिंदु है तो वहां पर यक्स, अगर यक्स अक्ष पर स्थित है y बराबर 0, अगर y अक्ष पर बिंदु स्थित है तो यक्स बराबर 0 प्राप्त होता है। तो यम बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,0 होगा। ठीक है, ये देखिए सभी का आंसर हमने दे दिया है।